अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लाइट की जानिब से खुशामदीद। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नींद से अचानक आपकी आंख खुली हो, आपका दिमाग तो जाग रहा हो लेकिन जिस्म चाहने के बावजूद रिस्पॉन्स ना करे? ऐसा महसूस हो किसी ने आपके जिस्म को रस्सियों से बांध दिया हो। यकीनन लाइफ में कभी ना कभी एक आध बार तो ये सिचुएशन आपने जरूर फेस की होगी। मुझे भी इसका एक्सपीरियंस हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि जिस्म को किसी ने कैद कर लिया हो। अचानक कुछ अजीब मनाजर आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो और कमरे में हमारे अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास भी होने लगता है। ऐसी सूरत में किसी चुड़ैल, जिन या बदसूरत मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इस बारे में साइंस और इस्लाम के क्या नजरियात हैं? क्योंकि साइंस जिन्नात जैसी अनदेखी मखलूकात पर यकीन नहीं रखती, हर चीज का मटेरियलिस्टिक एविडेंस ढूंढती है। इसीलिए इस्लाम और साइंस दोनों की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। साइंस की जुबान में इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। ये कैसी एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसके अंदर आपका दिमाग तो एक्टिव हो लेकिन जिस्म को प्रॉपर सिग्नल ना भेज पाए, मगर अपनी आंख से सब कुछ देखकर ऑब्जर्व कर रहा हो। साइंस के मुताबिक इसकी सारी अलामात वही है जो ऊपर बताई गई हैं। और हैरत अंगेज तौर पर स्लीप पैरालाइज के मरीजों पर रिसर्च के दौरान उन्होंने बताया कि हालूसिनेशन के दौरान किसी शैतानी जिन या गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी का एहसास होता है जो कि उनके आसपास या सीने पर मौजूद हो। आप इस रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक खुद भी देख सकते हैं। इसकी वजह मेडिकल साइंस खुद भी नहीं जान सकी। न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज की डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा होता है। हमारा दिमाग अरबों खरबों न्यूरॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स धागे की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो दिमाग से सिग्नल लेकर पूरे जिस्म को हुक्म देते हैं। जैसे कि दिमाग आपके हाथ को मूव करने का हुक्म देता है तो कुछ ही मिली सेकेंड्स में ये मैसेज दिमाग के न्यूरॉन से हाथ के न्यूरॉन से होता हुआ इस सिग्नल को पूरा करेगा और आपका हाथ मूव करने लगेगा। अब अगर दिमाग से तो सिग्नल निकल रहे हो लेकिन जिस्म तक ना पहुंचे तो ये स्लीप पैरालाइज कहलाएगा। इसकी वजह मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ भी हो सकती है लेकिन क्लियर वजह मौजूद नहीं। मेंटल हेल्थ, नींद ना आने की बीमारी या सिगरेट नोशी या किसी ऐसी दवाई का इस्तेमाल भी वजह हो सकती है। ये अमल जानलेवा तो नहीं लेकिन बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपका जिस्म आपकी रूह से अलग हो गया हो। तो चलिए अब इस्लामी तालीमात की तरफ चलते हैं और जवाब दीनी हवालों में तलाश करते हैं। जिन्नात ऐसी मखलूकात हैं जो इस दुनिया में हमारे साथ रहते हैं मगर इनका जिस्मानी वजूद नहीं। हम इन्हें नहीं देख सकते मगर वो हमें देख सकते हैं। इनकी कई अकसाम हैं। इनमें से कुछ जिन्नात गंदी जगह पर रहते हैं और इस मौका की तलाश में रहते हैं कि इंसानों को परेशान और गुमराह करें। इन्हीं में से एक जिन की किस्म काबूस है। यही वो जिन है जो कि नींद के दौरान आप पर हमला करते हैं, खास तौर पर जब आप बेवजू या नापाकी की हालत में या आयतल कुर्सी पढ़े बगैर सो जाएं। आपको महसूस हो कि आपका सांस रुक रहा है या किसी चीज ने आप पर कब्जा कर लिया हो तो समझ जाएं कि जिन काबूस ने आप पर हमला किया है। इंसानों को परेशान करके इन्हें खुशी महसूस होती है। इनसे बचने के लिए आसान तरीका यह है कि पाकी की हालत में बावजू होकर सो जाएं, बिस्तर झाड़ कर सोएं, नमाज पढ़कर सोएं ताकि कोई भी अनदेखी मखलूक चली जाए। सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़कर सोएं। सूरह मुल्क, सूरह नास, सूरह इखलास में से कोई भी सूरा पढ़कर सो जाएं। अपनी राइट साइड पर सोएं। ये अमल सुन्नत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया। अब जरा सोचें, सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना और दुआ का पढ़ना बिला वजह हो सकता है? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बिला वजह सिखाया? बिल्कुल नहीं। ये अमल इंसान को इन्हीं शैतानी जिन्नात से महफूज रखते हैं ताकि वो इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो काबूस जिनकी इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई डिटेल नहीं मिलती, जैसा कि जिन्नात की मौजूदगी और उनकी कुछ खसूसियात के अलावा कुरान पाक में इनकी डिटेल्स नहीं मिलती क्योंकि ये सब बताना जरूरी नहीं था। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इसमें से कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।